थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे। मैं 3-4 पॉइंट बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, स्ट्रेटजी में पढ़ाया गया है कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। पीडीएम फेलियर को रीइंफोर्स करना था और मौजूदा हुकूमत भी उसी फेलियर को रीइंफोर्स किया गया है। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान, माशी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान और वतन को तबाह बर्बाद करने का बहरान जारी है और ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा है क्योंकि ये खुद बहरान है, क्योंकि खुद वतन के ऊपर मुसीबत है। खुदावंद मुतालिन से पाकिस्तान के अवाम को निजात दे। दूसरी बात, ये लोग खुद हारा हुआ लश्कर है, फार्म 45 में हारा हुआ है। ये लोग खुद आइन के खिलाफ हुक्मरान बने हैं, कानून के खिलाफ हुक्मरान बनने हैं। अगर आर्टिकल 6 लगना है इन पर लगाना चाहिए और जो इनको लेके आए उस पर लगना चाहिए। सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है। क्या एस्टेब्लिशमेंट को सियासत करनी चाहिए? हरगिज़ उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट की है, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखा है। ये वतन से दुश्मनी है, वतन से मोहब्बत नहीं है। जो जिसका काम है वही करे। इसी तरह से कहते हैं खान साहब पर पाबंदी लगानी है। खान साहब पर पाबंदी यानी पाकिस्तान पर पाबंदी, यानी आइन पर पाबंदी, यानी कानून पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम की दुआ पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम को आंखों के पट्टी बांधना, कानों पर मोहर लगा देना। ये हर किस कबूल नहीं है और पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये लोग पाकिस्तान के अवाम से लड़ रहे हैं। जो भी पाकिस्तान से, जो भी अपने अवाम से लड़ता है हार जाता है। ये हारा हुआ लश्कर है, ये बुखलाया हुआ है, ये कमज़ोर है, शिकस्त खुर्दा है, ये पागल है, दीवाने हो चुके हैं, ये अपने होश में नहीं है। खुदावंद मुताल इन्हें जल्द रुसवा करेगा इंशाअल्लाह।